गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? देखो, मैंने लिखा है किसी निश्चित समय तक किसी कार्य के संपूर्ण होने की संभावना बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। कि कोई भी निश्चित समय तक किसी कार्य का संपूर्ण होना की संभावना, कि वो काम जब तक ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसकी संभावना रहती है और निश्चित समय भी रहता है कि ये काम 8 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब क्या होता है, वो निश्चित समय तक कार्य के ख़त्म होने की संभावना बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुका होगा आदि शब्द आते हैं। ये इनकी पहचान है। इस टेंस के वाक्यों में समय निर्धारण करने वाला कोई शब्द अवश्य आता है। कि जैसे कोई ना कोई शब्द अवश्य आता है जिसमें जो शब्द निर्धारित करता हो, समय निर्धारित करता हो। जैसे कि ये काम जब तक हो जाएगा, ये काम कल तक हो जाएगा, मैं 8 बजे तक खाना खा चुकूँगा, कल तक मैं दिल्ली 8 बजे तक पहुँच चुका हूँगा। तो इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं जिनसे पता चलता है कि भाई कोई निश्चित समय दे रखा है और कार्य के संपूर्ण की संभावना बता रखी है। जैसे कि तुम 10 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुके होंगे, है ना। तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं सो चुका हूँगा। ये वर्ड समय दे रखा उसमें, किसके पहुंचने से, मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले, किसके पहुंचने से पहले, तुम्हारे पहुंचने से पहले। तो इस तरह से इनका हम साधारण वाक्य देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस नियम, फर्स्ट रूल है इसका, इन वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद नियम अनुसार विल या सेल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद विल, नियम अनुसार विल सेल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। मतलब सब्जेक्ट, फिर विल या सेल और फिर उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। समय से पूर्व बाय का प्रयोग किया जाता है। और समय दे रखा होता है तो उससे पहले जो भी समय टाइमिंग वर्ड है उससे पहले बाय लिखा होगा और बाय अपन को लगाना भी है। ठीक है, मतलब ये तो उसकी पहचान है कि बाय होगा। तो कोई सेंटेंस देके तुमसे पूछता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो तुम उसको रीड करके जैसे बता सको। तो ये रूल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं, ध्यान में रखने हैं। इनसे ही आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है और किस चीज़ का प्रयोग किया गया है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसका एग्जांपल मैं देखती हूँ, जैसे कि बताती हूँ मैं सोमवार तक यह कहानी समाप्त कर चुकूँगा। मैं सोमवार तक यह कहानी समाप्त कर चुकूँगा। तो मैंने लिखा जैसे कि पहले सब्जेक्ट आई, फिर यह सेल, आई और वी के साथ मैंने सेल का प्रयोग बताया था। आई शैल हैव फिनिश, समाप्त करना, ये वर्ब है अपनी। तो फिनिश, इसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड दिस स्टोरी, ये है कहानी, बाय मंडे। देखो मैंने इसमें टाइम दे रखा है मंडे का, तो मंडे से पहले बाय का प्रयोग किया गया है। आई शैल हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी बाय मंडे। इसका दूसरा एग्जाम्पल है सीता सन 2022 तक अपनी पढ़ाई समाप्त कर चुकेगी। सीता सन 2022 तक अपनी पढ़ाई समाप्त कर चुकेगी। सीता विल हैव फिनिश्ड, समाप्त कर चुकेगी, इसमें वही फॉर्म है। इसमें विल के साथ हमने हैव लगाया है। और सीता, मैंने बताया कि आई के साथ और वी के साथ ही सेल का प्रयोग होगा, बाकी सब कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होगा। तो कर्ता ये है सब्जेक्ट सीता, इसके साथ विल, हैव का प्रयोग मैंने बताया था। फिनिश्ड आवर स्टडीज़ बाय 2022। इसमें फिर टाइम से, जैसे टाइम दे रखा है 2022 से पहले, तो 22 इससे पहले हमने बाय का प्रयोग किया है। तुम 10 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुके होंगे। यू विल हैव रीच्ड योर स्कूल बाय 10 o'clock। तुम 10 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुके होंगे। यू विल हैव रीच्ड योर स्कूल बाय 10 o'clock। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। और नहीं भी समझ में आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली फ़ोन करके पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसका फर्स्ट रूल है इन वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद विल या सेल के साथ नोट हैव का प्रयोग किया जाता है। विल या सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद विल सेल तो लगाते ही हैं और उसके साथ नोट हैव का प्रयोग किया जाता है।
मतलब डायरेक्ट ही नॉट हैव लगा देंगे, बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखेंगे। तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं नहीं सो चुका होऊंगा। तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं नहीं सो चुका होऊंगा। आई शैल नॉट हैव स्लेप्ट। स्लीप इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और सोने की तो इसकी थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है। स्लेप्ट बिफोर यू रीच। बिफोर यू रीच, तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं सो चुका हूँ। इसका सेकंड एग्जांपल है, फरवरी माह तक मेरे अध्यापक कोर्स पूरा नहीं करा चुके होंगे। फरवरी माह तक मेरे अध्यापक कोर्स पूरा नहीं करा चुके होंगे। माई टीचर्स, इसमें कर्ता कौन है? मेरे अध्यापक। माई टीचर्स विल नॉट हैव कोर्स पूरा कंप्लीटेड माई सिलेबस बाय द एंड ऑफ फरवरी। बाय द एंड ऑफ फरवरी, फरवरी के अंत तक मेरे जो अध्यापक हैं वो फरवरी के माह तक, यानी कि पूरा कंप्लीट फरवरी आ गया, कोर्स पूरा नहीं करा चुके होंगे। तो माई टीचर विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई सिलेबस बाय द एंड ऑफ फरवरी। ये हमने समय है बाय द एंड ऑफ फरवरी, इससे पहले हमने बाय का प्रयोग किया है। मेरी माताजी 7 बजे तक खाना नहीं बना चुकी होंगी। मेरी माताजी 7 बजे तक खाना नहीं बना चुकी होंगी। माई मदर विल नॉट हैव कुकड फूड बाय 7 o'clock। माई मदर विल नॉट हैव, नेगेटिव सेंटेंस में हमने नॉट हैव का प्रयोग किया है। बाकी सब्जेक्ट और विल सेल वैसे ही लगेंगे और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हैव का प्रयोग होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट हैव का प्रयोग होता है। कुकड फूड बाय 7 o'clock, ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं और कहीं दिक्कत आती है तो आप पर्सनली फ़ोन करके आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।